हेलो बच्चों, इरोडो सॉल्यूशन सीरीज में हम लोग बनाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम मैकेनिक्स सेक्शन। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, फिर आराम से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन इज अ कार स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली फर्स्ट विद एक्सेलरेशन w is equal to 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, देन यूनिफॉर्मली, यानी पहले कुछ एक्सेलरेट कर रही है फिर यूनिफॉर्म हो जा रही है, एंड फाइनली डी एक्सेलरेटिंग एट द सेम रेट w, यानी जिस रेट से वो एक्सेलरेट हुई थी उसी से वो डी एक्सेलरेट हो रही है, कम्स टू स्टॉप, रुक जा रही है। The total time of the motion is equals to tau is equal to 25 second. The average velocity during that time is equal to that v is equal to 72 किलोमीटर पर आवर, यानी टोटल एवरेज वेलोसिटी हमको दे रखा है, टोटल टाइम हमको दे रखा है कितने समय तक वो चल रही है। हाउ लॉन्ग डज अ कार मूव्स यूनिफॉर्मली, यानी कितनी देर तक वो कार यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, इसको हमको पता करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं फटाफट बना देता हूं क्वेश्चन के बाद फिर हम लोग बनाते हैं सॉल्यूशन। देखिए जरा, मैं ये मान लूं कि ये है आपकी कार आप कैसे भी ले सकते हैं, ये रही आपकी कार, रेक्टिलिनियरली ही चल रही है, यानी सीधे लाइन में ही चल रही है। स्टार्ट हुई है 0 से, कुछ समय तक एक्सेलरेट हो रही है, यानी लेट कर लेते हैं कि ये यहां से यहां तक एक्सेलरेट हो रही है, कुछ टाइम के लिए लेट कर लेते हैं, टी टाइम के लिए एक्सेलरेट हो रही है। ठीक है, फिर इसके बाद उसका वेलोसिटी जो है ना, जो भी होता है, यानी यहां से यहां तक लेट कर लेते हैं, वो पहुंचते पहुंचते हो जा रही है वी वेलोसिटी। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, धीरे धीरे फिर ये आगे की तरफ चल रही है, आगे की तरफ चल रही है विथ v ही वेलोसिटीज, यानी इसका वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी यहां पर इसका एक्सेलरेशन है 0। मुझे नहीं पता है कि कितने टाइम के लिए, तो हम ना सेपरेट ही कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ये t1 है, फिर ये t2 टाइम के लिए, फिर से ये यूनिफॉर्म हो जा रही है, और रिमेनिंग के लिए फिर क्या हो जा रही है, ये डी एक्सेलरेट हो रही है, और फिर यहां पर वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, 0। मैंने इस वजह से ये और ये इक्वल बनाने की कोशिश करी है, क्योंकि यहां पर आपको दे रखा है जितने से वो एक्सेलरेट हो रहा है उतने से वो डी एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, और एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना। पहले वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते v हो जाती है, v यूनिफॉर्म चलता है, फिर 0 हो जाता है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ठीक है, ये वेलोसिटी है और ये टाइम लाइन है, तो हमें ये पता चल रहा है कि पहले भाई 0 से शुरू हो रहा है और ये धीरे धीरे v वेलोसिटी तक चल रहा है। ठीक है, फिर v वेलोसिटी तक कुछ समय तक वो चलने के बाद फिर वो डी एक्सेलरेट हो जा रहे हैं, और फिर इनका वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। हमें क्या निकालना है, क्या कह रहा है, कितने समय तक ये, यानी ये जो टाइम है कुछ भी मान लेता हूं, लेट कर लेते हैं, डेल्टा टी कर लेते हैं इसको ना, डेल्टा टी टाइम, यही मुझे निकालना है कितने समय तक ना ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ चुका है। कार ये है, 0 से शुरू हो रही है और स्टॉप हो जा रही है, उसका ग्राफ अगर प्लॉट करें v और t में तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, अब इनको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे किया जाए। सॉल्व करने के लिए एकदम सिंपल सा अप्रोच ही यूज करेंगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं बनाएंगे। ये टोटल इनका एवरेज वेलोसिटी हमको दे रखा है भैया, क्या दे रखा है, एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी जो दे रखा है वो दे रखा है दैट एवरेज वेलोसिटी इज 72 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकेंड में अगर कन्वर्ट कर लें तो कर लीजिए, 72 इंटू 5/18 दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इनकी ये एवरेज वेलोसिटी है। अब लेट ही कर लेते हैं कि इनको यहां से यहां तक जो टाइम लग रहा था ना, टाउ क्वेश्चन में दे रखा है, दैट टाउ इज इक्वल टू दे रखा है आई गेस 25 सेकेंड ना, यस इट्स 25 सेकेंड। 25 सेकेंड तक ये चल रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी दे रखा है और टाइम दे रखा है। तो हम एक काम कर लेते हैं कि विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ ना, आसान बनाने का तरीका क्या है कि हम कुछ सिंपल अप्रोच यूज करें, तो इसीलिए मैंने ग्राफ ड्रॉ करा है
कि यहां से यहां तक ये एक्सेलरेट हो रहा है, फिर कंटिन्यूअसली मोशन कर रहा है, यानी यूनिफॉर्म मोशन, दैट एक्सेलरेशन शुड बी 0 एंड दैट इज दिस इज डी एक्सेलरेटिंग। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं निकाल लेता हूं ये एरिया और ये एरिया। हमें ये पता है दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दैट इज एरिया अंडर कर्व gives what, anyone, that is displacement। ठीक है, अगर हम एरिया फाइंड कर ले तो हमको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। देखो सवाल में ना, क्वेश्चन में वेलोसिटी और टाइम दे रखा है, यानी नेट मुझे वेलोसिटी दे रखी है और टाइम दे रखा है, तो मैं क्या कर सकता हूं, नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तो मैं वही कर लेता हूं, दैट इज नेट डिस्प्लेसमेंट। कैसे आ जाएगा भैया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट यानी दैट इज वेलोसिटी इनटू टाइम, टाउ इज इक्वल टू व्हाट, एरिया चाहिए मुझे, ये ट्रायंगुलर एरिया, ये ट्रायंगुलर एरिया, दोनों बराबर बराबर हैं, दोनों को ऐड कर दिया जाए, ये रेक्टेंगल एरिया। ठीक है, अब यही चीज करते हैं अपने लोग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, ये v फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड कर लिया जाए, v फाइंड कर लिया जाए। कैसे आएगा, तो भाई हमें तो पता है ना, इक्वेशंस ऑफ मोशन तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। भाई u तो 0 है, a हमको पता है, t लेट कर लेते हैं कुछ। अगर हम ये मान लें कि टोटल टाइम टाउ लग रहा था, टोटल टाइम टाउ, और इसमें से ये डेल्टा टी निकाल दिया जा रहा है, टोटल टाइम लग रहा है टाउ। इस टाउ में से डेल्टा टी अगर निकाल दिया जाए तो यही पता लगेगा ना कि ये और ये दोनों को दोनों बराबर बराबर हैं, और दोनों का हाफ कर दिया जाए तो एक का पता चल जाएगा टाइम। यानी इसका अगर मुझे टाइम पता करना है, बस चलो ये टाइम अगर मुझे पता करना है तो मुझे आसानी से पता चल जाएगा कि ये टोटल जो टाइम है दैट इज टाउ माइनस डेल्टा टी। टाउ में से ये घटा दिया, और जो घटाया है उसका आधा कर दीजिए भाई। ठीक है, इस पोर्शन में लगा टाइम t माइनस डेल्टा टी ओवर 2, इस पोर्शन में लगा टाइम t यानी टाउ कर रहे हैं तो टाउ ही लिखेंगे, मैं बार बार चेंज कर दे रहा हूं तो ऐसा नहीं करेंगे, इट्स टाउ माइनस डेल्टा टी ओवर 2। जितना टाइम यहां लग रहा है उतना टाइम यहां लग रहा है, हाफ ऑफ कर दिया। अब यहीं पर सेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा v ए की एक्सेलरेशन यहां पर दिया हुआ है, w या ओमेगा की तरह से दिया है ना, w भी मान सकते हैं, ओमेगा भी लिखते हैं ग्रीक लेटर्स में। तो आप यहां पर, हम लोग इक्वेशंस में a से डिनोट करते हैं आमतौर पर, तो मैंने यहां एक्सेलरेशन लिखा है, एक्सेलरेशन ही मैं लिख देता हूं, दैट इज मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, दैट इज 5 इंटू टी कितना है भाई, दैट इज टाउ माइनस डेल्टा टी ओवर 2। मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें किसी को भी कोई दिक्कत है यहां तक। फर्स्ट टास्क मैंने ये जो आपका कार का वेलोसिटी दे रखा था या जिस तरीके से क्वेश्चन दे रखा था, मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, उसके सब पार्ट में मैंने उसके लिए ग्राफ ड्रॉ करा है। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद मुझे पता चला कि भाई टोटल डिस्टेंस, टोटल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और टाइम दे रखा था, तो मैं नेट डिस्प्लेसमेंट मुझे मिल जाएगा। उसी नेट डिस्प्लेसमेंट को हम लोग फाइंड कर रहे हैं ग्राफ से। ठीक है, जिसमें फर्स्ट हाफ ये ट्रायंगल सेक्शन दिख रहा है, दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट कर देंगे 2 टाइम्स, और ये रेक्टेंगुलर सेक्शन दिख रहा है तो हम लोग कर सकते हैं दैट इज साइड इनटू साइड कर सकते हैं। ठीक है, वही करना चाहते हैं। ये डेल्टा टी दे रखा है, वेलोसिटी हमने निकालना था, तो वेलोसिटी निकालने के लिए सिंपली मुझे क्या चाहिए था, टाइम। टाइम मिल जाएगा तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमको मिल जाएगा वेलोसिटी। ठीक, अब फाइंड करते हैं। तो ये सेक्शन के लिए लिखेंगे कैसे, एरिया दैट इज हाफ, बेस कितना है कौन बताएगा, तो बेस तो ये है, यानी टाइम दैट इज टाउ माइनस डेल्टा टी ओवर 2। ठीक, ये बेस हो गया, इनटू हाइट, हाइट कितना है भाई, ये रहा हाइट, हाइट के लिए निकाल लिया है, दैट इज वेलोसिटी, दैट इज 5 इंटू डेल्टा टाउ माइनस डेल्टा टी ओवर 2। ठीक है,
ये हो गया टोटल, और इसी का मुझे क्या करना है, जस्ट 2 टाइम्स, जितना इधर है उतना ही इधर। ठीक है, अब क्या करें, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन वाला भी ऐड कर देते हैं, प्लस करेंगे डेल्टा टी, ये हो गया मेरा एक साइड, और एक साइड क्या है, ये रहा एक साइड, तो वही कर देते हैं, दैट इज एक में ये कर देते हैं, दैट इज ये हमारी एक साइड है, दैट इज कर देते हैं 5 इंटू टी माइनस टाउ ओवर टी माइनस डेल्टा टी ओवर 2 इंटू कर देते हैं डेल्टा टी, इंटू क्या करेंगे, इंटू कर देते हैं डेल्टा टी, डेल्टा टी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन्हीं को सॉल्व करना है अपने लोगों को। ये 2 और 2 तो कट जाएगा, इस सेक्शन को आप कॉमन कर दीजिए, ये वाला सेक्शन, ये वाले सेक्शन को कॉमन करते ही देखते हैं क्या बचता है, और यहां पे तो हमको पता ही है, दैट इज ये है 25, और ये हमारे पास दैट इज एवरेज वेलोसिटी, दैट इज 20। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, फिर यहीं पर मैं बना देता हूं ताकि मैं एक बार रिकैप आपको करा दूं। ठीक है, तो यहां के बाद हम लोग यहां लिखते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर एवरेज वेलोसिटी हमको कितना दे रखा है, दिया था इसमें, दैट इज हम लोगों ने निकाल लिया है, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई विथ दैट इज 25 सेकेंड इज इक्वल टू, देखिए हम यहां से ना ये सेक्शन कॉमन कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, टी माइनस डेल्टा टी, 2 टू जा कर लेते हैं 4। ठीक है, रिमेनिंग क्या बच जाएगा यहां पर 5 को भी अगर आप कॉमन करना चाहते हैं, 5 भी कॉमन ही कर लीजिए, तो मैंने यहां पर कर लिया है ये मल्टीप्लाई विथ 5। देखिए जरा ध्यान से देखेंगे इसको, t माइनस डेल्टा टी ओवर 4, 2 टू जा मिलाकर 4, 5 भी मैंने कॉमन कर लिया है, तो ये रहा 5। रिमेनिंग क्या होने वाला है, वो बचेगा टाउ माइनस डेल्टा टी, यहां पर प्लस, यहां पर और क्या बचने वाला है, यहां पर बचने वाला है 2 टाइम्स ना, यहां पर देखो 5 ओवर हमने निकाल लिया, यहाँ पे 2 है, तो मुझे 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दैट इज 2 डेल्टा टी। ठीक है, वैल्यूज को सेट कर देते हैं फटाफट, तो यहां पर आ जाएगा दैट इज यहां से एक डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहां पर दैट इज टाउ माइनस डेल्टा टी ओवर, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर चलो अभी रहने ही देते हैं, 5 ओवर 4। ठीक है, रिमेनिंग क्या बचने वाला है, दैट इज टी माइनस टी प्लस डेल्टा टी। ठीक है, ये बचेगा, एक प्लस माइनस का सेक्शन और एक ये रहा प्लस का सेक्शन, बाकी चीजें सारी की सारी वैसे रहेंगे, सॉल्व बस करना है अपने को। तो ये कर लेता हूं मैं, देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, ये है 20 इंटू 25 ओवर 5 इंटू 4 कर लेते हैं, इस सेक्शन को मैंने इधर कर लिया, इसको स्क्वायर में लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, दैट इज टी का स्क्वायर यानी टाउ का स्क्वायर माइनस करेंगे डेल्टा टी का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी इधर से आपके पास कितना आ जाएगा वो देख लेते हैं, तो इधर से आपके पास आ जाएगा 5 5 जा 25, और ये हो जाएगा, ये टोटल में लगाकर 5 हो जाएगा 20 एंड 20 एंड 20 ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू, ये है टाउ का स्क्वायर, यानी टाउ कितना दे रखा था आपके पास टोटल 25 का स्क्वायर करेंगे वो हो जाएगा 625 माइनस डेल्टा टी का स्क्वायर। ठीक है, इसी डेल्टा टी का ही वैल्यू आपको फाइंड ही करना था ना बच्चों, तो यहां से आपके पास बचेगा डेल्टा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 225 एंड डेल्टा टी इज इक्वल टू 15 सेकेंड। ठीक है, तो कैलकुलेशन में गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, यहां तक मैंने सॉल्व करने के बाद यहां पर इसको आगे सॉल्व किया है अपने तरीके से, जैसे मैं सॉल्व करता हूं। होल कॉन्सेप्ट इज कि भाई हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे आसान तरीके से, तो आपको सिंपली यही करना था, मैंने एक ग्राफ प्लॉट कर लिया था और ये डेल्टा टी यहां से फाइंड कर लिया है। कैसे फाइंड किया है, दैट इज नेट डिस्प्लेसमेंट इज एरिया अंडर कर्व ना, ये जो कर्व बनेगा इसके अंदर का जो भी एरिया होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, उसी को हम लोग नेट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया है। फर्दर क्वेश्चंस हम लोग आगे की तरफ सॉल्व करेंगे। ठीक है,